अब क्या होगा भाई, दिमाग गिरवी रखवा लिया। कितना प्यारा जुमला है अनबक्तों के पप्पा का, इस जुमले में डूबे चुप हो जाए बर्बाद खुद को अगर बीजेपी सचमुच में दम है तो कंगना को एक बार जुलाना प्रचार करने भेज दो। क्या होगा वहाँ जुला? जनता का प्रतिक्रिया देखो, जनता कितना बीजेपी को प्यार करती है। राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत की जो है युवा लठ लेकर के मोदी जी को तोड़ाएंगे। ये मेरे वर्ड नहीं, राहुल जी के थे। हाँ, और वो देखो आप ही ने लठ की बात कर रही है, ये तो भविष्यवाणी सब का मानसिक संतुलन बिगड़ गया क्योंकि फिल्म अटक गई है, समझे। बस यही है। और अभी राजनीति में आने से पहले बैक टू बैक फ्लॉप मूवी दिया है उन्होंने, उनकी पूरी कैरियर फ्लॉप हो गया है। तो बस वो मतलब टाइम लाइन में बने रहने के लिए ऐसा करें, चाहे वो संजय गायकवाड़ का हो, चाहे वो नीतीश राणे का हो, चाहे वो बिट्टू का हो, चाहे वो मारवा का हो, ये चाहे वो कंगना का हो। ये लोग जितने अनाप शनाप बयान दे रहे हैं यही इनको डुबा देगा। आप कलीम सिंह जी क्या लग रहा है, कंगना रनावत का नया बयान आ गया, कह रही है तीनों कानून आ जाने चाहिए, किसानों को मान जाना चाहिए। भाई देखिए, कंगना रनावत को कोई सीरियस लेता है क्या? कोई सीरियस नहीं लेता। और ऐसे लोग बोलते चिल्लाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए देश में कंगना रनावत मुद्दा है क्या? मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मंडी से जीत कर आई है, आप कह रहे मुद्दा नहीं है। वो कुछ सांसद है, पार्टी मेंबर है, तो मुद्दा है क्या? तो है वो मुद्दा है क्या? अब उन्होंने जो कहा वो तो मुद्दा है ना, वो मुद्दा बन गया। अब कानून आ गए तो देश के लोग कौन सा कानून कह रही है ये जो 2-3 किसान बैठे हैं बॉर्डर पे उनको रहने दें और बाकी किसान आ जाएं। सर कैसा है, देखो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्योंकि फिल्म अटक गई है, समझे। तो बस यही है। और अभी राजनीति में आने से पहले बैक टू बैक फ्लॉप मूवी दिया है उन्होंने, उनकी पूरी कैरियर फ्लॉप हो गया है। तो बस वो मतलब टाइम लाइन में बने रहने के लिए ऐसा कर रही हैं। अरे झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है उन्होंने। झांसी की रानी में मूवी में काम करने से कोई झांसी की रानी तो नहीं हो जाता ना। अब योगी जी तो कह रहे हैं ना। अरे यार, किसी के कहने से वो चीज़ हो जाती है क्या? बीजेपी तो बोल रही है वो कंगना की बात को हमारा किनारा कर रही है। बीजेपी कंगना रनावत की बातों का किनारा कर रही है। तो जिस तरह बीजेपी किनारा कर रही है उस तरह ठीक उसी तरह देश की जनता भी उसको सीरियस नहीं लेती है। बीजेपी कह रही है वो उनके निजी विचार है कंगना के। लेकिन कंगना के विचार का क्या आचार थोड़ी डालना है। हमें हमारे जनता का जो मुद्दा है उस पर हमारा वो मुद्दा है, कंगना मुद्दा नहीं है। क्या लग रहा है, क्या इससे मोदी जी को कहीं ना कहीं? देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपको उसी दिन भी बोला था कि जो अनाप शनाप इनके जो बयान हैं, चाहे वो संजय गायकवाड़ का हो, चाहे वो नीतीश राणे का हो, चाहे वो बिट्टू का हो, चाहे वो मारवा का हो, ये चाहे वो कंगना का हो, ये लोग जितने अनाप शनाप बयान दे रहे हैं यही इनको डुबा देगा। आप कह रहे हो डुबा देगा, लेकिन कंगना तो ये भी कह रही है जो मेरी मूवी ना देखे वो देशद्रोही है। देशद्रोही तो तुम हो। अरे मैं सवाल तुम मुझसे ये पूछो ना कि कैसे देशद्रोही हुआ। तो तुम जब नहीं पूछ रही हो इसलिए तुम देशद्रोही हो। देशभक्ति मूवी कह रहे। अच्छा, आप एक बात बताओ, तो तुमने देखा मूवी कंगना का देखा आपने? हाँ, मैंने देखी, मैंने फैशन मूवी भी देखी और कंगना रनावत की और भी कई ऐसी मूवी। तब तो आप देशभक्त हैं। तेजस भी देखी। तब तो आप देशभक्त हैं। आप जैसे लोग हम नहीं देखे। हाँ, तभी तो हम ना देखना पसंद करते हैं जो देशभक्ति मूवियाँ नहीं देखते। हंस रहे हैं हंस इसलिए रहा हूँ तुम्हारी सवाल पर। कहाँ सीखी हो इतना ज्ञानी बाबा पत्रकारिता, इसलिए हंस रहा हूँ। क्या बात करें, आजकल पत्रकार है ही नहीं हमारे देश में, जोकर भरे पड़े हैं। कंगना तो ये भी कहती है कौन अक्षय कुमार, कौन सलमान खान, कौन शाहरुख खान, कौन आमिर खान। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। फिल्म अटक गई है, उसने तो सब कुछ जेवर गहना बंगला सारा घर बेच के मूवी बनाया है बेचारा। अरे आपको सम्मान करना चाहिए कंगना जैसी महिलाओं का जो ऐसी मूवी बना रही है देशभक्ति वाली। इससे उस समय इमरजेंसी। देखिए, आपका सम्मान है, लेकिन जो अनाप शनाप बयान दे उसका कौन सम्मान करेगा? वो तो ये भी कह रही है आप तो उन लोगों को पसंद करते हैं जो 40 साल की लड़कियां होती हैं, एक पिंक बॉटल पकड़ेंगी और गाड़ी से पीते हुए उतरेंगी, जैसे अपने आप को छोटा बच्चा समझेंगी। आपको तो वो लोग पसंद है। देखो, एक बात मैं वही कह रहा हूँ, इसके बयान पर ये क्या क्या नहीं बोलती हैं ये बताओ। आपने देखा नहीं कैसे मुंह बना के बोला था कि ऐसा मुंह बनाती हैं पीते वक्त। कभी बोलती हैं कि दारू पियेंगे, मजे करेंगे। कभी कहती हैं कि जो मैं बीफ खाती थी। कभी फिर क्या क्या विवादों में इनके नाम थे, किसके किसके साथ विवाद में इनका नाम आया था,
ये क्या हम सब जनता नहीं देखिए, जानते हैं क्या? पार्टी दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, वो तो मूवी सक्सेस होने के बाद है ना, वो तो उनका पर्सनल है। सक्सेस होने के बाद तो पार्टी दारू पियेंगे और अंधभक्तों को सिखाएंगे कि दारू पीना मना है। हाँ। हाँ, हम्म, और अंधभक्त बताओ, और तुम उन वीरांगना का कंपेयर कर रही हो इससे, हाँ। कंगना रनौत से। मैं नहीं कर रही, जो- योगी आदित्यनाथ। अभी आप ही ने कहा ना, हाँ, अभी आप ही ने कहा। हाँ। तो उन अगर उससे कंपेयर करो रानी लक्ष्मीबाई से, तो वो एक सचमुच वीरांगना थी और एक महान हस्ती थी। और ये देखो, किरदार तो निभाई है ना। किरदार तो निभाया अरे है। किरदार निभाने से क्या होता है? टैक्स फ्री होगी मूवी। कोई बेवड़ा कोई किसी महात्मा का किरदार निभा लिया तो महात्मा हो गया। बेवड़ा किसे कह रहे हैं? कोई एक बात की बात बेवड़ा कह- किसे कह रहे हैं? कोई एक बात की बात कह रहा हूँ। हाँ, मतलब अगर मैं बेवड़ा हूँ हाँ, और मैं प्रियंका शर्मा का रोल निभा दिया, हाँ। तो क्या मैं प्रियंका शर्मा हो गया? लेकिन सम्मान तो होगा ना आपका उतना जितना मेरा होगा। हाँ, सम्मान तो होगा। सम्मान आपका है, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो अनाप शनाप बयान दे रही है उसका नहीं उस है। रोल से सम्मान कलीम शेख जी आपका भी होगा। अरुण गोविल का नहीं हो रहा था। भगवान राम समझते हैं अरुण गोविल को। अरे यार, इंसान में भगवान ढूंढने वाले बेवकूफ होते हैं। हाँ। भगवान इंसान नहीं होता, क्योंकि इंसान गलती करता है, भगवान नहीं। अब कंगना रनावत तो ये भी कहती हैं भाई असली आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिली। आपने देखा होगा पहले जो लोग थे वो कहीं बाहर जाते थे, कहने में कतराते थे कि हम भारत से आए, लेकिन अब सीना चौड़ा करके कहते हैं हम भाई मोदी जी के देश भारत से आए हैं। हाँ, अब मोदी जी जाके कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हाँ, मैं गांधी की धरती से आया हूँ। तो मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं कि जो अंधभक्तों से पूछो, वहाँ जाकर कि गांधी और बुद्ध का बड़ाई मारते हैं, हाँ, और यहाँ आके आप कुछ और कहते हैं। कलीम शेख जी आपसे पूछूंगा, आप लगातार कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, लिखते हैं, आपने कंगना रनावत के लिए अब तक कुछ लिखा? क्योंकि काफी टाइम हो नहीं, गया। मैं जुमलों के पप्पा के लिए लिखा हूँ, क्या लिखे? क्योंकि अभी वो देखते हैं ना, वाह रुका दी पापा, हाँ, वाह रुका दी पापा, तो कितना मीम्स बना था वाह रुका दी पापा पर, है ना। क्या लिखा है? अब तो कोई पापा भी कहता है ना, तो पापा भी बोलता है, मेरे को पापा मत बोल। वो वाह रुका दी पापा का इतना इंसल्ट हो मतलब गया। आप अपने बच्चों से पापा नहीं हाँ, बोलते? मैं बोल देता बे मेरे को पापा मत बोल। हाँ। नहीं तो फिर वो वाह रुका दी पापा, वो ध्यान में आता है। तो आपने मोदी जी के लिए क्या लिखा है? मोदी जी के लिए क्या लिखा है? अंधभक्तों के लिए लिखा हाँ है। बताएं क्या लिखा है? कितना प्यारा जुमला है अंधभक्तों के पप्पा का, इस जुमले में डूबे जो हो जाए बर्बाद, खुद को संभाल ओ साथिया, मतलब जनता को, ओ साथिया कितना प्यारा जुमला है अंधभक्तों के पप्पा का, इस जुमले में डूबे जो हो जाए बर्बाद, खुद को संभाल ओ अंधभक्तों सुधर भी जाओ, अपने पप्पा को समझाओ। मतलब वाह रुका दी पापा, ओ अंधभक्तों सुधर भी जाओ, अपने पप्पा को समझाओ। स्मृति गई कंगना आई, अब क्या होगा भाई, दिमाग गिरवी रखवा लिया। कितना प्यारा जुमला है अंधभक्तों के पप्पा का, इस जुमले में डूबे जो हो जाए बर्बाद, खुद को संभाल। तो जनता को खुद ही संभलना देखिए पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं कलीम शेख जी, देखिए कंगना ने जो कहा है क्या उसका असर हरियाणा चुनाव पे पड़ेगा कुछ? मैं अभी बोला था ना मैडम कि अगर बीजेपी में सचमुच में दम है, हाँ। तो कंगना को एक बार जुलाना प्रचार करने भेज दो। क्या होगा वहाँ जुलाना में? जनता का प्रतिक्रिया देखो, जनता कितना बीजेपी को प्यार करती है। हाँ। हाँ, हम्म। एक बार मतलब भेजो। हिंसा भड़कवाएंगे। ये हिंसा की बात है, चुनाव प्रचार करने भेजने की बात कर रहा हूँ। तो हाँ। देखो, ये हिंसक पत्रकार है, ये हिंसा फैलाती है। मैंने सवाल पूछा, आप हिंसा फैलाती एक बार हो, भेज के देश में हिंसा तुम लोग ने फैलाती है। नहीं, मैंने क्या कहा कि मैं ये कहा कि बीजेपी में अगर सच में हिम्मत है तो कंगना को एक बार चुनाव प्रचार के लिए उतार दे जुलाना में, फिर जनता का प्यार देखे कितना मिल रहा आप है। जो बात कह रहे हैं यही तो ब्रजभूषण जी कह रहे मैं हैं। प्यार की बात कर रहा हूँ। ब्रजभूषण जी भी यही कह रहे हैं कि मोदी जी अगर मुझे जो भेजेंगे हरियाणा प्रचार करने तो मैं विनेश फोगाट के खिलाफ में प्रचार करूंगा। एक बात बताओ क्या, हाँ। हंस रहे हैं। जिसके पास शिलाजीत की रोटी जो खाए उसके पास तो दम खम तो होगा ही ना। तो क्या आज जाके एक बार कर ले प्रचार तो मालूम तो पड़े कि जनता विनेश फोगाट को ज़्यादा प्यार करती है या ब्रिजभूषण शरण लेकिन सिंह को। कलीम शेख जी क्या लगता है, देखिए हरियाणा में चुनाव है, दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं, कई बातें कर रही हैं जनता से, लेकिन अब राहुल गांधी की रैली देखिए एक बात बताओ, जनता जो है ना देश की, ये बीजेपी से त्रस्त हो गई है। हाँ। हरियाणा में देखिए गांव में घुसने नहीं पा रहे बीजेपी के नेता प्रचार करने के लिए। तो ये क्या है इसका मतलब?
कि बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है जनता। लेकिन हरियाणा के कई गाँव में ऐसा लिखा है कि यहाँ बीजेपी के नेता आए तो लठ रखी है तैयार, कई गाँव के बाहर लिख रखा है। लेकिन लट मारने का मैं समर्थक नहीं हूँ। हाँ। हाँ। लेकिन क्या लगता है कई नेता भी हरियाणा गए? लेकिन राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था हाँ। कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत की जो है युवा लट लेकर के मोदी जी को दौड़ाएंगे। हाँ। ये मेरे वर्ड नहीं, राहुल जी के थे। हाँ। हाँ, और वो देखो आप ही ने लट की बात कर रही हो। लेकिन क्या ये तो भविष्यवाणी सच हो देखिए गई। हरियाणा कई नेता गए बीजेपी ये तो भविष्यवाणी सच हो गई हाँ, राहुल जी देखिए की। हरियाणा के कई लोकल नेता वहाँ प्रचार करने गए, लेकिन गांव में उन्हें घुसने नहीं दिया, दौड़ाया अरे आज जब तुम फेक प्रॉमिस करोगे, झूठ बोलोगे, हाँ। और रोजगार और अच्छे दिन के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाओगे, तो जनता क्या बेवकूफ़ नहीं है, हाँ। जनता भी होशियार है। कंगना को क्या कहना चाहोगे? कंगना को आप क्या कहना चाहेंगे? कंगना तो अभी माफ़ी मांगा है एक, हाँ। अभी रिसेंट माफ़ी मांगा है कि मेरे व्यक्तिगत विचार जो है पार्टी के विचार हाँ। नहीं हो सकते। हाँ। तो मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, अब मैं एक अभिनेत्री नहीं हूँ, हाँ। इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हाँ। एक तो क्या है, माफ़ी मांगना तो मतलब विरासत है। आपको पता है सावरकर जी से लेके नरेंद्र मोदी जी से, अब नरेंद्र मोदी जी से लेके कंगना रनौत तक, ये तो परंपरा है।